हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो इसके अंदर हमारे दो टॉपिक यहाँ पे मेजर होते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे होता है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, ठीक है। और सेकंड हमारा यहाँ पे मेजर टॉपिक होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगा, इसके अंदर हमारे तीन टाइप यहाँ पे होते हैं। एक हमारा होता है बीटा, जो कि हमारा सबसे मेजर यहाँ पे होता है बीटा ऑक्सीडेशन। एक हमारा होता है यहाँ पे ओमेगा ऑक्सीडेशन और एक हमारा यहाँ पे होता है अल्फा ऑक्सीडेशन। सबसे मेजर जो हमारा यहाँ पे होता है वो होगा यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन, और इसी के बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो हमारे ओमेगा और जो हमारे अल्फा ऑक्सीडेशन होते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस भी होती है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, जो कि हमारा 31st लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, फैटी एसिड आर कैटाबोलाइज्ड बाय एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कॉल्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन दैट रिलीज फ्री एनर्जी। Before oxidation, fatty acid must be activated in an ATP dependent acylation reaction to form fatty acyl CoA। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे फैटी एसिड है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं पार्मिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो कोई भी हमारा फैटी एसिड हो, उसकी अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा फैटी एसिड होगा उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम किस फॉर्म में करते हैं? एटीपी डिपेंडेंट एसाइलेशन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। जिससे हमारा क्या होगा कि जो भी हमारा फैटी एसिड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कोए के साथ हमारा बाउंड हो जाएगा। तो उसको हम क्या नाम देंगे? फैटी एसाइल कोए, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा फैटी एसिड होगा उसके साथ हमारा कोए बाउंड हो जाता है। The activation process is catalyzed by a family of at least 3 acyl CoA synthetase, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे डिफरेंट 3 acyl CoA synthetases होते हैं, जो कि हमारे क्या करेंगे, जो हमारा फैटी एसिड होगा उसको एक्टिवेट करेंगे, उसके साथ हमारा कोए को बाउंड कर देते हैं। These enzymes are associated with either the endoplasmic reticulum or outer mitochondrial membrane। और जो हमारे ये एंजाइम होंगे वे हमें कहाँ पे मिलते हैं? जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, या फिर मेजरली वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फैटी एसिड है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो हमारा कोए होगा वो इसके साथ हमारा बाउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसाइल कोए हमारा हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एटीपी होता है वो हमारा किसके अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? एएमपी के अंदर, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और पॉइंट हमारा मेजर रहता है कि जो हमारा यहाँ पे एटीपी है वो हमारा कंज्यूम हुआ, वो हमारा कंज्यूम होने के बाद जो यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है ना, वो हमारा किसके अंदर हुआ है? एएमपी के अंदर। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो 3 फॉस्फेट होते हैं एटीपी के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एडेनोसिन होगा वो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 फॉस्फेट होते हैं इसके पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पे एएमपी बचेगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फेट हमारे यहाँ से रिलीज होते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारे जो टोटल एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होते हैं वो हमारे किसके इक्वल होते हैं? 2 एटीपी के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। अगर हमारा सिंपली यहाँ पे ये होता कि हमारा यहाँ पे एडीपी होता और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट में मिलता, तो उससे हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 1 एटीपी के इक्वल हमारा यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन सॉरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा एटीपी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है एएमपी के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो हमारी किसके इक्विवेलेंट होती है? 2 एटीपी के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे फैटी एसिड एक्टिवेशन होगा उसके अंदर हमारे जो नेट एटीपी अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने हमारे यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होंगे? 2 एटीपी हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? फैटी एसिड आर एक्टिवेटेड फॉर ऑक्सीडेशन इन द साइटोसोल, हाउएवर दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड की एक्टिवेशन हम कर रहे हैं वो हमारे कहाँ पे होती है? साइटोसोल के अंदर होगी। लेकिन जो हमारा फैटी एसिड होगा उसका जो ऑक्सीडेशन होगा ना वो हमारा कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। मेजर हमारा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके अलावा माइनर ये हमारा कहाँ पे भी देखने को मिलता है? हमें प्रोक्सिसोम्स के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर हमारा कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट्स के अंदर हमारा कुछ पोर्शन हमारा कहाँ पे होता है? प्रोक्सिसोम्स के अंदर भी होगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे प्रोक्सिसोम्स के अंदर भी हमारा बीटा ऑक्सीडेशन हो सकता है वहां पे।
तो यहाँ पे हमारा क्या आता है कि जो हमारा फैटी एसिड है उसका हमने एक्टिवेशन कर दिया, कहाँ पे हुआ, साइटोसोल के अंदर। अब हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन होना है वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जो हमारा साइटोसोल के अंदर जो हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको मैं कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है। अब इतना बड़ा हमारा यहाँ पे लिपिड होता है या फिर हमारा कोई फैटी एसिड होता है, मोलिक्यूल होता है वो, अब वो डायरेक्टली तो हमारा जो इनर मेम्ब्रेन होगी माइटोकॉन्ड्रिया की उसको वो पार नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, तो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको तो वो चलो कवर कर लेगा, लेकिन जो यहाँ पे हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ना उसको वो डायरेक्टली हमारा कवर नहीं कर पाता। ठीक है। तो उसको पास करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्टल सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे कि हमने NADH के लिए देखा था ना, सिमिलर हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, एक स्टल सिस्टम होगा जो कि हमारा क्या करेगा, जो हमारे ये फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, जो हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स में ट्रांसफर करेंगे जहां पे उसका फैटी एक्सक्रीशन हमारा हो पाएगा। ठीक है। देयरफॉर दीज एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोए, जो हमारे यहाँ पे फैटी एसाइल कोए एक्टिवेटेड फॉर्म थी, इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब क्या होगा, ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोए कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट्स एसाइल पोर्शन इज फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द कार्निटिन एंड फॉर्म एसाइल कार्निटिन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है हमें, ठीक है, हमारे जो फैटी एसाइल कोए है एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसको जो हमारे यहाँ पे पास करवाना है, क्रॉस करवाना है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे हमें मिलता है कार्निटिन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कार्निटिन है, जैसे कि ये हमारा कार्निटिन हो गया, ये हमारा साइटोसोल के अंदर है। ठीक है, ये यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाती है, ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोए था, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, कार्निटिन के साथ हमारा बाउंड होगा। जब ये हमारा बाउंड होगा तो ये क्या करेगा, जो हमारी एसाइल चेन होगी ना, यही हमारी क्या होगी, सिर्फ कार्निटिन के साथ बाउंड होगी। ठीक है, जो कोए था हमारा वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, जो हमारा एसाइल और कार्निटिन, और इसको हम क्या कहते हैं, एसाइल कार्निटिन मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एसाइल कार्निटिन की हमारी फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारी कहाँ पे हो रही है, साइटोसोल के अंदर। अब क्या होगा, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज। ये हमारी जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ना, इसको कैटलाइज कौन करवाता है, कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1। ठीक है, जो हमारा साइटोसोल के अंदर होगा ना, ये हमारा कौन सा होता है, ट्रांसफरेज 1 होगा, और जो हमारा मैट्रिक्स के अंदर आएगा वो हमारा होगा यहाँ पे कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो साइटोसोल था वहां पे हमारे एसाइल कार्निटिन की फॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर में देखने को मिलते हैं यहाँ पे कार्निटिन कैरियर प्रोटीन। ये क्या करेंगे, जो हमारा कार्निटिन होगा इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, कार्निटिन पाइलमेटोल ट्रांसफरेज 1 and 2 which can transfer a variety of acyl group are located on the external and the internal surface of the inner mitochondrial membrane respectively। ये यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे ट्रांसफरेज 1 और ट्रांसफरेज 2 होगा वो एक साइटोसोल और एक हमारा मैट्रिक्स के अंदर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें मिलेंगे कार्निटिन कैरियर प्रोटीन। ये हमारे क्या करेंगे, जो हमारा एसाइल कार्निटिन था उसको हमारा ट्रांसफर कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, कार्निटिन पाइलमेटोल ट्रांसफरेज 2 होगा। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे कार्निटिन और एसाइल जो हमारी ये बाउंडेड फॉर्म थी इनको क्या कर देगा, यहाँ पे क्लीव कर देगा, जिससे हमारा कार्निटिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो गया। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे एसाइल था वो हमारा क्या कर लेगा, वो हमारा जो मैट्रिक्स के अंदर हमारा यहाँ पे जो कोई हमारे मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ जाके बाउंड हो जाएगा। ठीक है, इनके साथ ये जब बाउंड हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फिर से हमारे यहाँ पे एसाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे कार्निटिन था उसने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे फैटी एसाइल कोए था उसको साइटोसोल टू मैट्रिक्स के अंदर हमारा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पे जो एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोए चेन थी वो हमारी जब मैट्रिक्स के अंदर पहुंच जाती है तो उसके बाद उसका जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी वो हमारी वहां पे स्टार्ट होती है। तो ये कैसे होगा, आफ्टर एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एसाइल कोए इज डिग्रेडेड, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसाइल कोए वाया फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी एसाइल कोए होगा, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक्टिवेटेड फैटी एसिड चेन है, तो ये हमारे किसके अंदर डिग्रेड होगी या फिर ऑक्सीडाइज होगी, ये हमारी डिग्रेड होगी एसिटाइल कोए के अंदर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड है वो हमारा डिग्रेड होकर या फिर ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करेगा, एसिटाइल कोए की। ठीक है, किसके थ्रू, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अकर इन टोटल 4 स्टेप्स। जो हमारे यहाँ पे मेजर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारे 4 मेजर स्टेप होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट अगर हम यहाँ पे स्टेप की बात करें, डिहाइड्रोजनेशन सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेप रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फैटी एसाइल कोए एक हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सबसे पहली जो प्रोसेस होगी वो हमारी यहाँ पे होती है डिहाइड्रोजनेशन।
डिहाइड्रोजनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो हाइड्रोजन है उनका हमारा लॉस होगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्फा बीटा डबल बॉन्ड थ्रू द डिहाइड्रोजनेशन बाय फ्लेवो एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक हमारे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कौन करवाएगा, एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारा ये अल्फा था, ये हमारा बीटा था, तो इनके बीच में हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और जो डबल बॉन्ड भी बना है यहाँ पे, वो हमारा कैसा होता है, ट्रांस। ठीक है, किस कन्फर्मेशन का होगा, ट्रांस कन्फर्मेशन का होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जब हमारा यहाँ पे ट्रांस एनोइल कोए की सिंथेसिस, ये हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांस एनोइल कोए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो उस टाइम पे हमारा यहाँ पे क्या कंज्यूम होगा, एक एफएडी हमारा कंज्यूम होगा। ठीक है, एक हमारा एफएडी क्या हो गया, यहाँ पे कंज्यूम हो गया। ठीक है, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeDH2 के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, हाइड्रेशन। हमने यहाँ पे बताया ना, 4 हमारे स्टेप है। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेशन, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन। इट इन्वॉल्व द हाइड्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बाय इनोइल कोए हाइड्रेटेज टू फॉर्म ए 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांस एनोइल कोए था, इसके अंदर हमारी हाइड्रेशन होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा H2 है वो हमारा यहाँ पे ऐड होगा। जब हमारा यहाँ पे H2O ऐड होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे जो बीटा वाला जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ना, उसके ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा OH बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो अल्फा वाला था, उसके पास हमारा क्या चला जाएगा, एक हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, वो हमारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारी जो रिएक्शन हुई थी, ये हमारा कौन करवाता है, एनाइल कोए हाइड्रेटेज। ठीक है, या फिर हाइड्रेटेज हम इसको बोल सकते हैं। ये हमारी सेकंड प्रोसेस होगी, जिसमें हमारे जो फॉर्मेशन हुई है, लास्ट मॉलिक्यूल हमारा क्या बना है यहाँ पे, 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे स्टेप आता है डिहाइड्रोजनेशन। दोबारा से एक हमारा यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, एक हमारा यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगा। इसके अंदर क्या होगा, दिस स्टेप इन्वॉल्व द NAD डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेज ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बाय 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी NAD डिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, FAD हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, NAD इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, NAD हमारा इन्वॉल्व हुआ, तो ये क्या करवाएगा, ये हमारे यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा। किसका करवाएगा, जो हमारे यहाँ पे 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोए होगा। ठीक है, और किसके अंदर करवाएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा बीटा कीटो एसाइल कोए के अंदर। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए था, इसकी हाइड्रेशन से, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, बीटा कीटो एसाइल कोए की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होगी। जो हमारे यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा, वो हमारा कौन सा होता है, 3L हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा यहाँ पे NAD कंज्यूम हो गया। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे FAD हुआ था, एक हमारे यहाँ पे NAD कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी हुई है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे COH होता था, एक हमारा यहाँ पे H होता था हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन की वजह से जो हमारा यहाँ पे डबल H2 होगा, ठीक है, यानी कि डबल H, वो हमारे यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे कार्बोनिल ग्रुप की हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फर्दर उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे जो स्टेप होगा, बीटा ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे जब हो रहा है, उसके अंदर हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, वो हमारा होता है थायोलाइसिस। इसके अंदर क्या होगा, दिस स्टेप इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन अल्फा एंड कार्बन बीटा वाया थियोलाइसिस रिएक्शन with CoA as a catalyzed by the beta कीटोएसाइल CoA थायोलाइज। यहाँ पे क्या होगा, इसका हमारे जो थायोलाइसिस हो रही है, उसके अंदर हमारा जो अल्फा और बीटा के बीच में हमारा यहाँ पे जो बॉन्ड था, वो हमारा यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। ठीक है, और उसके क्लीवेज से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो क्लीव हुआ, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे CH3 ये हो गया CO, और हमारा यहाँ पे जो S CoA ये हमारा यहाँ पे अलग सेपरेट हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है, एसिटाइल CoA। ये यहाँ से क्लीव हुआ, यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा जो कोए है, वो हमारा एज एन कैटलाइज यहाँ पे यूज होगा, तो ये यहाँ पे कोए हमारा ऐड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ से हमारा सेपरेट होके चला गया ये, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एस कोए हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कौन करवाता है, बीटा कीटोएसाइल कोए थायोलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हमारे यहाँ पे फैटी एसाइल कोए की दोबारा से हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पे हमारा जो कोए है वो हमारा बाउंड है ना, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बाउंड रहेगा, और हमारे यहाँ पे एक एसिटाइल कोए हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, एंड ए न्यू एसाइल कोए कंटेनिंग 2 फ्यूअर कार्बन एटम देन द ओरिजिनल वन। यहाँ पे हमारे क्या थे, यहाँ पे हमारे एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, दो हमारे कार्बन एक्स्ट्रा थे। यहाँ पे हमारे वे दोनों के दोनों जो कार्बन है वे हमारे यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं।
ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा पाल्मिटिक एसिड था, तो ये हमारे यहाँ पे 16 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे हमारे कितने बचे होंगे, हमारे पास 14 कार्बन बचे होंगे। अब फर्दर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो गया, एक फैटी एसाइल कोए हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा फिर से फैटी एसाइल कोए था, तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या होगा, यही हमारे जो 4 यहाँ पे स्टेप्स हमने बताए हैं वो फिर से हमारे यहाँ पे रिपीट होंगे। पहले हमारा डिहाइड्रोजनेशन, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे हाइड्रेशन, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे फिर से डिहाइड्रोजनेशन, फिर से हमारे यहाँ पे थायोलाइज। तो DHDT ये आप याद रख सकते हो, DHDT ये हमारा क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन की हमारे यहाँ पे एक साइकिल चलता है। तो इस तरीके से हमारे कंटिन्यू यहाँ पे साइकिल चलते जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या था, 14 कार्बन थे, यहाँ पे हमारे कितने बचे होंगे, 12 कार्बन, देन उसके बाद 10 कार्बन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे लास्ट में जाके दो हमारे, जैसे कि हमारे लास्ट में क्या होंगे, यहाँ पे 4 हमारे कार्बन का हमारा फैटी एसाइल कोई बचेगा। फर्दर उसके बाद क्या होगा, जब इसकी हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलेगी तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 एसिटाइल कोए की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे टोटल, हम यहाँ पे सोच करके चलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड में लेके चल रहे हैं, तो पाल्मिटिक एसिड हमारे कितने थे, 16 कार्बन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 7 हमारे ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल चलेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, 8 हमारे यहाँ पे टोटल एसिटाइल कोए की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, जो हमारा ये एसिटाइल कोए होगा, ये हमारा एंट्री करता है जो हमारा सिट्रिक एसिड था उसके अंदर। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, वो हमारा उसके अंदर जो हमारी टोटल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, वो हमारी किस तरीके से, यहाँ पे कितने एटीपी हमारे यहाँ पे रिलीज होंगे। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि सपोज करके चलते हैं, हमारा पाल्मिटिक एसिड ही था। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बताया यहाँ पे, तो पाल्मिटिक एसिड की अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 16 कार्बन होंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक बीटा ऑक्सीडेशन वाला हमारा पाथवे चला, तो उससे हमारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक बना, यहाँ पे हमारा एक बनेगा एसिटाइल कोए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 14 कार्बन का फैटी एसाइल कोए हमारे यहाँ पे बच गया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइकिल चलेगा, ये हमारा फर्स्ट साइकिल था, ये हमारा सेकंड साइकिल है। सेकंड साइकिल में क्या होगा, फिर से हमारा यहाँ पे एसिटाइल कोए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 12 कार्बन, देन उसके बाद 10 कार्बन, यहाँ पे हमारा फिर से एक और एसिटाइल कोए। ये हमारा कौन सा था, थर्ड साइकिल। ठीक है, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 के डबल आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 था ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और एक और हमारे पास जो बचेगा वो हमारा कौन सा होगा, 2 वाला ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारे 2 + 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे एक एसिटाइल को ए, एक हमारा यहाँ पे एसिटाइल को ए। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे एसिटाइल को ए हो जाएगा, एक हमारा यहाँ पे एसिटाइल, एक हमारा यहाँ पे ये एसिटाइल। ठीक है, और जब हमारा यहाँ पे ये रिलीज हुआ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक एसिटाइल कोई रिलीज हो गया, इसके अंदर हमारे 2 कार्बन होंगे, टोटल 4 थे, तो 2 कार्बन हमारे यहाँ पे रिलीज हो गए, तो हमारे पास 2 जो बचेंगे लास्ट में, वे भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये एसिटाइल कोए ही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल एसिटाइल कोए की काउंट करते हैं, कितने हो गए हमारे यहाँ पे टोटल साइकिल, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4th, ये हमारे यहाँ पे 5th, ये हमारे यहाँ पे 6 और ये हमारे यहाँ पे 7। टोटल हमारे यहाँ पे 7 साइकिल हुए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टोटल एसिटाइल कोए की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, टोटल 8 हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोए की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल साइकिल की बात करें तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने साइकिल हुए, ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ में हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा 4 कार्बन का मोलिक्यूल था वो हमारा किस में हो गया था, 2 हमारे एसिटाइल कोई के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो टोटल हमारे यहाँ पे 7 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल हुए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टोटल एटीपी की बात करें तो जैसे कि हमने बताया आपको भी कि जो हमारे ये एसिटाइल कोए हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ये हमारे कहाँ पे एंट्री करते हैं, ये हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हमारे एंट्री करेंगे। और हमने इसके लिए आपको बताया हुआ है, यहाँ पे हमारे क्या होगा, 3 हमारे NADH की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक हमारे FADH2 की और एक हमारे यहाँ पे GTP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारे टोटल 7.5, ये हमारे यहाँ पे 1.5 और ये हमारा पे 1, तो टोटल हमारे यहाँ पे 10 ATP की फॉर्मेशन होगी जब हमारा यहाँ पे एक एसिटाइल को हमारा एंट्री करेगा। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने थे, यहाँ पे 8 थे, तो एक हमारा जब यहाँ पे 10 ATP की फॉर्मेशन कर रहा है तो 8 हमारे कितने करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे करते हैं 80 ATP की फॉर्मेशन। ठीक है, फर्दर उसके बाद क्या है,
अगर हम यहाँ पे 7 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल को लेकर चल रहे हैं तो एक साइकिल को अगर हम यहाँ पे काउंट करके चले तो एक के लिए हमने आपको जैसे बताया यहाँ पे हमारा एफएडी यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, FADH2 हमारे यहाँ पे रिलीज हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रिलीज हुआ। तो अगर हम यहाँ पे एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो एक साइकिल में हमारा एक FADH2 की हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है और एक हमारे यहाँ पे NADH की भी फॉर्मेशन हुई है। ये हमारा क्या कर रहा है 1.5, ये हमारा क्या कर रहा है 2.5 ATP। तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक साइकिल के अंदर हमारे यहाँ पे टोटल 4 ATP की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये हमारे 4 ATP के इक्वल होगी ना। तो टोटल अगर हमारे यहाँ पे 7 साइकिल हो रहे हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे 7 × 4, यानी कि हमारे टोटल 28 ATP की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो टोटल हमारे यहाँ पे ATP कितने हो जाते हैं 108 ATP। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे वे ATP हैं जो हमारे यहाँ पे रिलीज हुए हैं। ठीक है, अब हमें बात किसकी करनी है, हमारे नेट ATP की। नेट ATP हमारे क्या होंगे, 2 ATP हमने बताया था जो हमारे यहाँ पे चार्जिंग हो रही थी, एक्टिवेशन हो रही थी हमारे फैटी एसिड की, वहां पे भी तो हमारे कंज्यूम हुए थे। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे 2 ATP हमारे कंज्यूम हुए। तो यानी कि नेट ATP अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जब हमारा यहाँ पे एक पालमेटिक एसिड जो हमारा 16 कार्बन का था उसकी जब हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन हुई कंप्लीट, तो उसके अंदर हमारे जो नेट ATP यहाँ पे रिलीज हुए वो हमारे कितने होते हैं 106 ATP। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, अगर आपको जैसे कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दे दिया जाए कि हमारा कोई इतने मॉलिक्यूल का या फिर इतने कार्बन का हमारा यहाँ पे कोई फैटी एसिड है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारी जो बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो उस टाइम पे हमारे कितने एटीपी यहाँ पे रिलीज होंगे, उस टाइप का अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे बात करें। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी हमने 16 कार्बन का लिया था। ठीक है, 16 कार्बन के लिए हमारा क्या हुआ था 106 एटीपी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा 18 कार्बन का यहाँ पे फैटी एसिड होगा, उसके लिए हमारा क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। अब तो 18 कार्बन है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 9 हमारे क्या होंगे यहाँ पे एसिटाइल कोए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, 9 एसिटाइल कोए यानी कि 9 × 10 यानी कि टोटल 90 ATP हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमारे यहाँ पे 9 एसिटाइल कोए की सिंथेसिस होती है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल साइकिल कितने चलेंगे 8 साइकिल। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे एटीपी जितने भी हमारे यहाँ पे एसिटाइल को है उससे एक हमारा कम यहाँ पे क्या होगा हमारे बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल चलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल। ठीक है, अब हमने क्या बताया था एक साइकिल के अंदर हमारे यहाँ पे 4 ATP, तो 8 साइकिल के अंदर हमारे यहाँ पे कितने होंगे 32। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए 32 ATP। तो टोटल हमारे कितने हुए 90 + 32 यानी कि 122 -2 यानी कि उसके जो हमने एक्टिवेशन किया था वो तो हमारे यहाँ पे काउंट होंगे। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं 120 ATP। ठीक है, तो यानी कि 18 कार्बन के लिए हमारे यहाँ पे क्या हो गए 120 ATP। अब या तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला भी बना सकते हैं अलग से। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे कि अब जैसे कि हमारे यहाँ पे 16 कार्बन का था। ठीक है, तो इसकी जब हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पे हमारे क्या हुए 8 हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोए की सिंथेसिस हुई। ठीक है, 7 हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन के हमारे साइकिल चले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 106 एटीपी थे टोटल। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे 8 एसिटाइल कोए हमारे हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है 8 × 14 हमें कर देना है। अभी अगर हम 14 की बात करें तो 14 हमारे कहाँ से आए हैं, एक हमारा जो एसिटाइल कोए है वो हमारा कितने एटीपी देता है 10 एटीपी हमें देता है। ठीक है, और वो हमारा कब से हुआ है, वो हमारा एक बीटा ऑक्सीडेशन के साइकिल से हमारा प्रोड्यूस हुआ है। तो एक हमारा साइकिल कितना देता है 4 एटीपी। तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं यहाँ पे 14। ठीक है, तो 14 एटीपी हमारे यहाँ से हो गए। अब हमें क्या करना है, हमने जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो हमें यहाँ पे यूं देखना है कि हमारे यहाँ पे जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारे टोटल कितने यहाँ पे एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुए 8 की हमारी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, उसको हमें कर देना है 14 के साथ मल्टीपल और हमें करना है यहाँ पे -6। अब -6 हमारा यहाँ पे क्यों आया है, -6 हमारा इसीलिए आया यहाँ पे क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको 14 से मल्टीपल कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या बताया था कि जितने भी हमारे एसिटाइल को होंगे उससे कम हमारा एक साइकिल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे टोटल 8 एसिटाइल कोए की सिंथेसिस हो रही है उनमें से हमारा एक एसिटाइल कोए ऐसा है जिसके लिए हमारा कोई भी यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। और अगर हमारा उसके लिए बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके हमारे जो 4 एटीपी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं होंगे। तो 4 एटीपी तो हमारे उसके लिए हो गए,
प्लस हमारे दो किसके लिए हो रहे हैं, जो हमारी वहां पे एक्टिवेशन हो रही थी, वहां पे भी तो हमारे कंज्यूम ही हो रहे थे, लॉस ही होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे 6 किससे हो गए, जो हमारे यहाँ पे एक हमारा साइकिल कम हुआ और दो हमारे एक्टिवेशन। तो हमारे यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले के लिए बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, 16 कार्बन के थे, तो टोटल हमारे यहाँ पे क्या होंगे, हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे 16 इंटू एक्स माइनस 6। एक्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 16 इंटू 8, सॉरी 14 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 14 इंटू 8 माइनस 6, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 112 माइनस 6 यानी कि 106, और यही हमारे यहाँ पे आ रहा था। अगर हम यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं 18 के लिए, ठीक है, तो 18 कार्बन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा 14 इंटू एक्स, एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9 एसिटाइल कोई बनेंगे। ठीक है, माइनस 6, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 126 माइनस 6 यानी कि 120 एटीपी, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। अगर हम यहाँ पे 20 कार्बन वाले के लिए बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 14 इंटू 10, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 एसिटाइल को एक हमारी सिंथेसिस होगी, माइनस 6 यानी कि 140 माइनस 6 यानी कि 134, तो ये हमारे यहाँ पे 134 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे होता है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे चलता है। अब हमारे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी तक हमने जो देखा था ना, वो हमारा कैसा होता था, वो हमारा होता था सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, जो हमने पाल्मिटिक एसिड दिया था वो हमारा कैसा था, सैचुरेटेड फैटी एसिड था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं, उसकी हमारी जो बीटा ऑक्सीडेशन होगी वो किस तरीके से होती है, most of the unsaturated fatty acid of a biological origin contain only cis double bond which generally begin between carbon 9 and carbon 10। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उनके अंदर हमें क्या मिलता है, उनके अंदर जो हमारे डबल बॉन्ड होंगे ना, वे हमारे कैसी कंफर्मेशन के होते हैं, सिस कंफर्मेशन के होंगे। और उन सिस कंफर्मेशन की अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें तो उनके अंदर हमारा जो डबल बॉन्ड यहाँ पे स्टार्ट भी होता है ना, वो हमारा मेजरली कहाँ से होता है, कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में हमारा वहां पे फर्स्ट हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, जब मैंने लिपिड के बारे में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने आपको बताया था कि जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे मोनो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड मिलते हैं उनके अंदर हमारा जो डबल बॉन्ड मिलता है वो हमें कहाँ पे मिलता है, डेल्टा 9 पोजीशन पे। ठीक है, इफ एनी एडिशनल डबल बॉन्ड आर फाउंड दे विल ऑकर एट 3 कार्बन इंटरवल नेवर कंजुगेटेड। और फर्दर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड हमारे मिलते हैं तो वे कभी भी हमारे कंजुगेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो हमारे कैसे मिलेंगे, वो हमारे 3 कार्बन के इंटरवल पे मिलेंगे। जैसे कि अगर हमारा एक डेल्टा 9 पोजीशन पे है तो दूसरा हमारा कहाँ पे मिलेगा, डेल्टा 12 पोजीशन पे। यानी कि अगर हमारा एक कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है तो दूसरा हमारा किसके बीच में होगा, जो हमारा कार्बन 12 टू 13 के बीच में। ठीक है, वे हमारे कभी भी कंजुगेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। Oleate is an abundant 18 carbon monounsaturated fatty acid and it has a double bond between carbon 9 and carbon 10। अगर हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं ओलिएट का, ओलिएट हमारा क्या होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 18 कार्बन का ये बना हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें मिलता है वो हमारा कैसा होता है, सिस डबल बॉन्ड होगा, जो कि हमारा कार्बन 9 और कार्बन 10 के हमें बीच में मिलेगा। ठीक है, like other fatty acid it is first activated and converted to oleol OA and enter in the mitochondrial matrix via carnitine ester। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ओलिएट होगा, सबसे पहले नॉर्मल जो हमारे फैटी एसिड होते हैं उन्हीं की तरह जो हमारे मोनो अनसैचुरेटेड या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होंगे, उनका सबसे पहले हमारा वहां पे क्या होता है, एक्टिवेशन होगा। और एक्टिवेशन हमने बताया है, एक्टिवेशन हमारा कैसे होता है, उसके साथ हमारा कोए हमारा बाउंड होता है। ठीक है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा उसके अंदर वो एंट्री करेगा किसके थ्रू, कार्निटिन स्टल के थ्रू। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा ओलियल कोए यानी कि जो हमारा एक्टिवेटेड ओलिएट है वो हमारा क्या होगा, उसकी हमारी बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अब यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो हमारा किस पोजीशन पे होता है, कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये हमारा ओलियल कोए हो जाता है, एक्टिवेटेड ओलिएट। तो इसके अंदर हमारा जो डबल बॉन्ड मिलेगा ना वो हमें कहाँ पे मिलता है, जो हमारा कार्बन 9 और कार्बन 10 है उसके बीच में। तो इससे पहले कि अगर हम यहाँ पे देखें इन वाले जो हमारे यहाँ पे कार्बन है तो इनके बीच में तो हमारा कोई डबल बॉन्ड है नहीं। और हमने क्या बताया था कि जब हमारा एक साइकिल चलता है तो उसके अंदर हमारे क्या होंगे, 2 कार्बन या फिर हमारा एक एसिटाइल को हमारा यहाँ पे क्या होता है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे
एक एक करके हमारे क्या होंगे सीक्वेंस में, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारा बॉन्ड क्लीव होगा, फिर ये हमारा बॉन्ड क्लीव होगा, ये हमारा बॉन्ड क्लीव होगा, तो तीन तो हमारे यहाँ पे साइकिल कंटिन्यू चलते रहेंगे, उसमें हमारी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे तीन एसिटाइल कोए या फिर हमारे तीन बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए, तो उसके बाद क्या होगा, टोटल हमारे कितने थे यहाँ पे 18 थे, तो हमारे यहाँ पे टोटल कितने बचेंगे अब 12 कार्बन का हमारा यहाँ पे मोलिक्यूल बचेगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फैटी एसाइल कोए होगा, ठीक है, इसके अंदर हमारे टोटल कितने होंगे 12 कार्बन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तीन हमारे साइकिल कंटिन्यू यहाँ पे चल गए, उसमें हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, फर्दर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, तीन हमारे यहाँ पे साइकिल हो गए। ठीक है, देन अंडरगो नॉर्मल 3 पासेस थ्रू द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन साइकिल टू यील्ड 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए एंड 12 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अभी भी ये हमारा कैसा है, अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर जो हमारा डबल बॉन्ड था वो हमारा अभी तक यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, फैटी एसिड सिस डेल्टा 3 डू डेसिनोइल कोए। ठीक है, इसकी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। दिस प्रोडक्ट कैन नॉट सर्व एज ए सबस्ट्रेट फॉर द एनोइल कोए हाइड्रेटेज। अब जो हमारा यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना है ना, वो हमारा जो एनोइल कोए हाइड्रेटेज होता था, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोसेस पढ़ा था ना, वहां पे हमारे क्या होते थे, हमारा हाइड्रेशन होता था, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होता था ना, उसके ऊपर हमारा जो हाइड्रेटेज एंजाइम होगा वो हमारा एक्ट नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज हाइड्रेटेज एक्ट ओनली ऑन द ट्रांस डबल बॉन्ड। जो हमारा ये हाइड्रेटेज वाला होगा ना, वो हमारा सिर्फ किसके ऊपर एक्ट कर पाता है, हमारे ट्रांस के ऊपर काम कर पाएगा। अगर हमारी सिस कन्फर्मेशन वहां पे होती है डबल बॉन्ड की, तो उसके ऊपर वो एक्ट नहीं कर पाता, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन द एंजाइम डेल्टा 3 एंड डेल्टा 2 एनोइल कोए आइसोमराइजेज द सिस डेल्टा 3 एनोइल कोए टू द ट्रांस डेल्टा 2 एनोइल कोए। ये हमारा क्या कर देगा, जो हमारे यहाँ पे सिस कन्फर्मेशन थी डबल बॉन्ड की, उसको ट्रांस कन्फर्मेशन के अंदर हमारा कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई, तो जो हमारे यहाँ पे डेल्टा 3 डेल्टा 2 एनोइल को आइसोमेरेज होगा, ये हमारा क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा। इसकी जो यहाँ पे कन्फर्मेशन होगी, जो हमारा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, उसको हमारा क्या कर देगा, सिस कन्फर्मेशन के अंदर हमारा कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और सिस कन्फर्मेशन के अंदर जब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये हमारा किसके अंदर कर देगा, ट्रांस कन्फर्मेशन में इसको कन्वर्ट कर देगा। और जब हमारा ये ट्रांस कन्फर्मेशन के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद हमारा जो हाइड्रेटेज होगा वो इसके ऊपर हमारा एक्ट कर लेगा। ठीक है, इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द corresponding बीटा हाइड्रोक्सीसाइल कोए बाय द एनोइल कोए हाइड्रेटेज। ठीक है, दिस प्रोडक्ट कैन अंडरगो नॉर्मल बीटा ऑक्सीडेशन स्टेप्स टू यील्ड एसिटाइल कोए एंड कोएंजाइम ए एस्टर ऑफ द 10 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड डेकोनाइल कोए। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जब जो हमारा नेक्स्ट साइकिल हो, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ट्रांस डेल्टा 2 डेल्टासाइल हो गया, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे हाइड्रेटेज एंजाइम था, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा एक्ट कर लेगा इसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे ट्रांस ये था ना, इसी तरीके से हमारा ये भी तो यहीं पे यही मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रेटेज होगा वो हमारे यहाँ पे फर्दर एक्ट कर पाएगा। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन, देन डिओलाइजेज, तो फिर से हमारी यहाँ पे कंटिन्यू वही प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या होगा, डेकोनोइल कोए अंडरगो 4 मोर पासेज through the beta oxidation pathway to yield the 5 more molecule of the acetyl CoA. Overall, the total 9 acetyl CoAs are produced from 1 molecule of 18 carbon oleate. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे 18 कार्बन का मोलिक्यूल था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, जो हमारा डबल बॉन्ड था वो हमारा 9 और 10 कार्बन के बीच में था। तो शुरू में हमारे यहाँ पे क्या हुए, तीन हमारे कंप्लीट यहाँ पे ऑक्सीडेशन पाथवे हुए, बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तीन हमारे यहाँ पे क्या हो गए, तीन हमारे एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, और तीन हमारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, बीटा ऑक्सीडेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुकी है, साइकिल हो चुके हैं यहाँ पे। फर्दर क्या हुआ था, 12 कार्बन का यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल बचा था, उसके अंदर हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा जो आइसोमेरेज था उसने हमारा एक्ट किया था। ये हमारा क्या कर रहा था, इसको हमारा कन्वर्ट कर रहा था सिस को ट्रांस कन्फर्मेशन के अंदर। ठीक है, ट्रांस कन्फर्मेशन के बाद ये क्या हो रहा था, ये हमारा जो हाइड्रेटेज था वो हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, और हाइड्रेटेज के बाद हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारी डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे थियोलाइसिस होता था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे थियोलाइज होगा, तो यहाँ पे हमारा 10 कार्बन का हमारा यहाँ पे फैटी एसाइल कोए बचेगा, प्लस हमारा यहाँ पे एक एसिटाइल कोए भी बनेगा। ठीक है, तो यानी कि एक हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एसिटाइल कोए की हमारी सिंथेसिस हुई। ठीक है, और 10 का हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल बच गया। अब यहाँ पे हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन हुआ है ना, यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा कैसा होता है, यहाँ पे हमारा होता है इनकम्प्लीट बीटा ऑक्सीडेशन। अब इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो हमारे 4 एंजाइम हम बता रहे थे ना, डिहाइड्रोजनेशन होती पहले, फिर उसके बाद हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, थायोलाइसिस होती थी। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हाइड्रेटेज एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन स्टेप था वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्किप हो गया।
और इस प्रोसेस के अंदर हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारा एक FeDH2 की फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं हो पाई इस प्रोसेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, एक हमारा इनकम्प्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हुआ है, इनकम्प्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे FeDH2 की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक NaDH की ही फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे 10 कार्बन का मॉलिक्यूल है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 बीटा ऑक्सीडेशन के और पाथवे चलेंगे जो कि हमारे कंप्लीट वाले होंगे। यहाँ पे हमारा 5 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्दर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 हमारे फिर से एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और 4 हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन के हमारे यहाँ पे साइकिल होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल लेके चलते हैं इस प्रोसेस को, जो हमने यहाँ पे अभी बताया आपको, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो हमारे यहाँ पे 18 और ये 18 कार्बन का जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल था, उसके अंदर हमारा क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम एसिटाइल को ए की बात करें तो 3 हमारे ये हो गए, ठीक है, एक हमारा ये हो जाता है और 5 हमारे ये हो गए। तो टोटल हमारे यहाँ पे 9 एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फर्दर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 3 हमारे ये वाले कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हुए हैं, 4 हमारे ये वाले ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल जब हमारे यहाँ पे 9 थे तो टोटल जो हमारे ऑक्सीडेशन होने चाहिए थे, साइकिल होने चाहिए थे, वे हमारे 8 होने चाहिए थे। अब उन 8 में से 3 तो हमारे ये कंप्लीट, 4 हमारे ये वाले कंप्लीट, तो यानी कि 7 तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हुए है, ठीक है। और एक हमारा कैसा हुआ है, इनकम्प्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो टोटल हमारे 8 हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एटीपी की बात करें तो 9 इंटू 10 तुम्हारे कितने हो गए, 90 हो गए। 7 इंटू 4 ये हमारे कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 28 हो गए। और एक हमारा जो यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, वो हमारा कैसा हुआ यहाँ पे, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2.5 ही हमें यहाँ पे एटीपी मिलेंगे, ठीक है। 2 हमारे यहाँ पे जो हमारी एक्टिवेशन हो रही थी उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो गए। तो टोटल अगर हम यहाँ पे एटीपी की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 1 ये हमारा हो जाएगा 8.5, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल प्रोसेस को लेके चलते, अगर हमारा यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, 14 इंटू ये हमारे यहाँ पे टोटल एटीपी कितने हुए हैं, सॉरी एसिटाइल को कितने हुए हैं, 9 है ना, तो इसलिए 9 जो हमने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे यहाँ पे 120 होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे कोई मोनो अनसेचुरेटेड अगर हमारा यहाँ पे कोई हमें फैटी एसिड देखने को मिलता है तो उसके अंदर हमारा क्या होगा कि उसके अंदर जो हम नॉर्मली निकाल रहे थे ना हमारा, ठीक है, जो हमारे सैचुरेटेड के लिए जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे हमारे टोटल एटीपी, ये जो हमारा फॉर्मूला होता था उसके अंदर हम क्या कर देंगे यहाँ पे -1.5 और कर देंगे, ठीक है। और ये 1.5 हमारा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक कौन सा साइकिल था, इनकम्प्लीट वाला साइकिल था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 1.5 एटीपी का यहाँ पे लॉस हुआ था क्योंकि हमारा एक यहाँ पे FeDH2 कम यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमने मोनो अनसैचुरेटेड की बात की। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें मोनो अनसैचुरेटेड के अलावा हमारे यहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड भी होते हैं, लेकिन उनसे रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं जो हमारे ऑड नंबर फैटी एसिड होते हैं जिसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जो हमारी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। अगर आपको जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन है, अगर आपको उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसके अंदर भी हमें बता सकते हो। उसके लिए हम सेपरेट कोई वीडियो यहाँ पे बना देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसके अंदर हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करके चल रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारे ऑड नंबर फैटी एसिड होते हैं उनकी जो हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि हमने जब लिपिड वाला जो लेक्चर लिया था तो उस टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि जो हमारे नॉर्मली जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, वो हमारे कैसे होते थे, एक तो जैसे अभी हमने बताया वो हमारे कैसे होंगे, वो हमारे सैचुरेटेड होते थे, यानी कि उनके अंदर हमारे डबल बॉन्ड हमें बहुत ही कम देखने को मिलते थे, ठीक है। अगर वो हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमारे कैसे होते थे, मोनो अनसैचुरेटेड होते थे, ठीक है। और मेजरली जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड होते हैं वे हमारे कैसे होते हैं, वे हमारे होते हैं इवन नंबर्ड कार्बन, इवन नंबर्ड कार्बन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड होंगे उनके अंदर हमारा जो कार्बन का नंबर होगा वो हमारा कैसा होता है, इवन नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि 16, 18, 20, 22 इस टाइप से हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ओड नंबर्ड भी
फैटी एसिड होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर्ड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे जो ऑड नंबर्ड होंगे, तो अगर हम इवन नंबर वाले बात कर रहे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, हमारे यहाँ पे कंटिन्यू प्रोसेस चल रही थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे 6 बीटा ऑक्सीडेशन हुए तो उससे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे 4 हमारा लास्ट में 4 कार्बन का हमारा यहाँ पे फैटी एसिड कोई बचा था। उसके बाद हमारी यहाँ पे 7th बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे हुआ था, जिससे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे 2 एसिटाइल कोई की फॉर्मेशन हो गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज करके चले, यहाँ पे हमारा कोई है 7 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, तो इससे हमारा क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे 6 बीटा ऑक्सीडेशन हुए होंगे तो उससे हमारा क्या हुआ होगा, जो लास्ट में हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल बचा होगा वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे 5 कार्बन फैटी एसिटाइल कोई। जब हमारे यहाँ पे 7th साइकिल हुआ होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक एसिटाइल कोई तो हमारा सेपरेट हो गया, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बचा हुआ है लास्ट में वो हमारा कौन सा होगा, 3 कार्बन का होगा, ठीक है। बचना हमारा कौन सा चाहिए था, 2 कार्बन का, लेकिन हमारे पास बचा कौन सा है, यहाँ पे 3 कार्बन का, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक सेपरेट पाथवे रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग लिपिड कंटेन फैटी एसिड विद एन इवन नंबर्ड ऑफ कार्बन एटम, हाउएवर फैटी एसिड with an odd number of carbon are common in the lipid of many plants and some marine organisms. Long chain odd numbered fatty acid are oxidized in the same pathway as even number acid beginning at the carboxyl end of the chain. जैसे कि हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस होती है वैसे यहाँ पे भी हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। हमारी प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमारा बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल बचेगा, ठीक है। हाउएवर द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल आर एसिटाइल कोए एंड प्रोपियोनाइल कोए। यहाँ पे हमारा जो 3 कार्बन वाला जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या होता है, प्रोपियोनाइल कोए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 3 कार्बन है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे प्रोडक्ट के अंदर हमारा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, द एसिटाइल कोए कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, प्रोपियोनाइल कोए एंटर इन ए डिफरेंट पाथवे। अगर हमारा यहाँ पे ये एसिटाइल कोए होता तो हमारा क्या होता है, डायरेक्टली हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हमारा एंट्री कर लेता। लेकिन जो हमारा प्रोपियोनाइल कोए है वो तो हमारा सिट्रिक एसिड का कोई यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं है, तो ये तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रोपियोनाइल कोए इज फर्स्ट carboxylated to form D-methyl manoline CoA by propionyl CoA carboxylase which contain the cofactor biotin। यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज होगा ये हमारा क्या करेगा, एक एटीपी को कंज्यूम करके यहाँ पे हमारा जो ये प्रोपियोनाइल कोए है इसको कन्वर्ट कर देगा डी मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, that D-methyl malonyl CoA is enzymatically epimerized to its L stereoisomers by malonyl methyl malonyl CoA epimerase। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो मिथाइल मेलोनाइल कोए एपिमरेज होगा ये हमारा जो डी आइसोमर है यानी कि डी मिथाइल मेलोनाइल कोए है इसको हमारा कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एल मिथाइल मेलोनाइल कोए के अंदर, ठीक है। ये हमारा एक आइसोमेरिक फॉर्म हो गई, जो हमारा डी आइसोमर था ये हमारा एल आइसोमर हो गया। देन उसके बाद फर्दर यहाँ पे क्या होगा, द एल मिथाइल मेलोनाइल कोए देन अंडरगो एन इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट टू फॉर्म सक्सिनाइल कोए। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगी, ये हमारा कौन करवाएगा, मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज, ठीक है। ये हमारा क्या करवा देता है, यहाँ पे हमारी जो इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगी उससे हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करवा देगा सक्सिनाइल कोए की। और जो हमारा ये सक्सिनाइल कोए होगा ये हमारा क्या होगा, दिस रीअरेंजमेंट इज कैटलाइज्ड बाय द मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज व्हिच रिक्वायर द इट्स कोएंजाइम B12। यहाँ पे हमारा B12 की रिक्वायरमेंट होगी। और जो हमारे सक्सिनाइल कोए होगा ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल होता है उसके अंदर हमारा एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रोपियोनाइल था, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एसिटाइल के थ्रू यहाँ पे एंट्री ना करके ये हमारा क्या करता है, एक एटीपी को कंज्यूम करके ये हमारा सक्सिनाइल कोए को प्रोड्यूस करेगा। और जो हमारा सक्सिनाइल कोए यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लेगा, एक अल्टरनेटिव एंट्री कर लेगा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो ऑड नंबर फैटी एसिड रहेंगे उनकी हमारे यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे ओमेगा ऑक्सीडेशन रहता है, जो हमारा अल्फा ऑक्सीडेशन रहता है और जो हमारे यहाँ पे फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस होती है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।